अब आगे सुबह का वक्त आज जहाँ की एंगेजमेंट थी। रिया प्रेरणा के साथ मिलकर उनकी मदद करवा रही थी, पर वो बार बार यहाँ के रूम की तरफ भी देख रही थी। उसे यहाँ से पूछना था कि आज का क्या प्लान किया है उन्होंने। बाहर गार्डन में भी डेकोरेशन चल रही थी, सृष्टि थी सब कुछ देख रही थी और विशाल जी और बाकी अरेंजमेंट्स देख रहे थे। दक्ष और तान्या भी आ गए थे हेल्प के लिए। रिया की फैमिली शाम को ही आने वाली थी। अब थोड़ी देर बाद रिया तान्या को कान में बोलती है, ओए मोटी मैं 5 मिनट में आती हूँ, कोई पूछे तो बोल दियो कि मैं अपने रूम में गई हूँ किसी काम से। तभी तान्या रिया को थोड़ा साइड में ले जाते हुए बोलती है, रिया की बच्ची तू वहाँ सर से मिलने जा रही है ना, मुझे सब पता है तुम्हारा और उनका क्या चल रहा है। मैं तो तुझे नहीं बचाने वाली, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी तूने यह बात छुपाई। और यह बोलकर वो नाटक में ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब रिया उसको जोर से हक करते हुए बोलती है, प्लीज बहन बस अभी बचा ले, फिर पक्का तुझे पार्टी दूंगी। तान्या भी अब उसकी बात मान जाती है और रिया अब जल्दी से उसको छोड़कर ऊपर की तरफ चली जाती है। अब वो वहाँ के कमरे में आ जाती है और अंदर आते ही वो वहाँ को इधर उधर ढूंढती है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर वो ध्यान देती है तो उनके रूम के वॉशरूम से आवाज आ रही थी, तो रिया समझ गई कि वो वही है। वो उनके रूम के सोफे पर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है, पर उसको आइडिया आता है क्यों ना वो रिंग ही छुपा दे जो आज यहाँ मोनिका को पहनाने वाले हैं। वो खुद को ही शाबाशी देते हुए बोलती है, हाय मेरी जान कितनी होशियार हो गई है तू। चल अब जल्दी से ढूंढ कि इन्होंने वो रिंग कहाँ रखी हुई है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या ढूंढ रही हो तुम मिस कन्फ्यूजन, वो भी मेरे कमरे की क्लोजेट में, जरा मुझे भी बताओ। रिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ने नीचे पैंट्स पहन रखी थी और ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था। वो जल्दी से वापस अपना चेहरा उन हाथों में छुपा लेती है, फिर बोलती है, ये क्या हरकत है मिस्टर डेविल, मैं जा रही हूँ, बाद में आती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है वहाँ तुरंत उसके हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ उसे खींचते हैं। रिया सीधा हाँ की चेस्ट पर आकर टकराती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल हाँ के सामने आ जाता है। उसके हाथ हाँ की ब्रॉड नेकेड शोल्डर्स पर थे। उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। हाँ भी अब उसकी कमर को एक से ग्रैब कर लेते हैं और उसको अपने और करीब करते हुए बोलते हैं, मिस कन्फ्यूजन क्यों इतना बेचैन हो रही हो, जो होगा शाम को पता चल जाएगा, ऐसे करके तुम अपनी तबीयत ही खराब करोगी और कुछ नहीं। रिया भी उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, आपके लिए अगर जान भी देने पड़ी ना तो वो भी मैं दे दूंगी, समझे आप। तभी हाँ उसके जबड़े को कर कर पकड़ लेते हैं और उसे गुस्से में देखते हुए बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोल रही हो, जबान संभाल कर बात करो, कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो कुछ भी बोलोगी क्या। रिया जिसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे वो वहाँ को खुद से अलग करने लगती है और गुस्से में बोलती है, जाइए और उस चुड़ैल से ही शादी कर लीजिए, मेरे पास क्यों आ रहे हैं, जाओ ना, अब क्यों नहीं जाते। अकड़ू कहीं के हमेशा ही डांटते रहते हैं, बुरे कहीं के। ये सब सुनकर रहा के फेस पर बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो उसकी नोच पर किस करते हुए बोलते हैं, सोना मेरा बच्चा, बस शाम तक का इंतजार कर लो, फिर पता चल जाएगा, समझो ना, अभी नहीं बता सकता। इतने क्यूटली बोल रहे थे कि रिया कुछ बोल ही नहीं पाती और बस उनके गले लग जाती है। बस थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे आ जाती है और भी अपना काम करने लगते हैं और कुछ गहराई से सोचकर वो दक्ष को कल लगाते हैं। अब शाम का वक्त, सब तैयार हो गए होते हैं और धीरे धीरे सब गार्डन एरिया में आने लगते हैं। प्रेरणा, रिया, तान्या एक साथ बैठे हुए मजाक कर रहे थे। रिया भी अब सबको वह भूल गई थी और मजे कर रही थी। तभी उनके पास मोनिका आ जाती है। अभी पार्टी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ वहाँ पर नहीं आए थे। मोनिका बहुत ही एटीट्यूड में उनके पास आकर खड़ी होती है और प्रेरणा की तरफ देखते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। प्रेरणा थोड़ा रुककर बोलती है, हेलो मोनिका, तुम अच्छी लग रही हो बाय द वे। मोनिका ईगो में बोलती है, थैंक्स यू, आप सब भी। फिर वो रिया की तरफ देखते हुए बोलती है, ओ तुम तो वही हो ना जो उस दिन यहाँ के साथ थी, वैसे क्या तुम उसके ऑफिस में क्या करती हो। ये सब सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो खुद को संभालती है। पर तब तक प्रेरणा बोलती है, यह मेरी ननंद भी है मोनिका और यहाँ के ऑफिस में इंटर भी सोप्लेज। तान्या रिया के कान के पास आकर बोलती है, ये चुड़ैल में इतना एटीट्यूड है जैसे कि यह तो कहीं की प्रधानमंत्री हो, रुक अभी इसको मजा चका कर आती हूँ। रिया जब तक उसको रोकती तान्या वहां से चली जाती है और ड्रिंक काउंटर पर आकर वेटर को एक ड्रिंक बनाने को बोलती है। वो वेटर उसको ड्रिंक बनाकर दे देता है और फिर तान्या थोड़ा साइड में जाती है और उसने जिस मेड से खुजली वाली दवाई मंगवाई थी वो ले लेती है और उसमें मिला देती है
और अपने आप से ही बोलती है अब आएगा मजा। बड़ी आई मोनिका कही कि जब इसको देखकर सब हंसेंगे ना तब मजा आएगा। फिर वो एक्टिंग करती हुई एक वेटर को अपने पास बुलाती है और मोनिका की तरफ इशारा करते हुए बोलती है वो चुड़ैली मीन वो लड़की दिखा रही है उसको ये ड्रिंक देकर आओ, उसके अलावा किसी को मत देना वरना तुम तो गए। वो वेटर चुपचाप वो ड्रिंक मोनिका के पास ले जाता है। अभी मोनिका अपनी फ्रेंड्स से बात कर रही थी जो उसकी ही तरफ बहुत ही ईगोइस्टिक थी। मोनिका वो ड्रिंक बिना सोचे समझे के लेती है और पीने लगती है और तान्या उसको थोड़ी दूर से देख रही होती है और हंस रही होती है और रिया के पास आकर खड़ी हो जाती है जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो बहुत सीधी सादी सी है। अब होती है यहाँ की एंट्री। उन्होंने आज ब्लैक टुक्सिडो पहन रखा था और अपने क्लास को मेंटेन करते हुए पार्टी में आ जाते हैं। उनकी सबसे पहली नज़र रिया पर पती है और रिया भी उन्हें ही देख रही थी। उसने आज ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों को कलकरा हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उसमें। पर हाँ अब रिया से अपनी नज़रें हटाते हैं तभी मोनिका आ जाती है उनके पास। वो थोड़ा अजीब से चल रही थी जैसे उसे कोई दिक्कत हो। मीडिया वाले भी अब उसकी और हाँ की पिक्चर्स लेने लगते हैं। अब एंकर स्टेज पर आकर बोलती है सो ही लेडीज एंड जेंटलमैन अब वक्त आ गया है रिंग सेरेमोनी का, सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अहा कपूर एंड मिस मोनिका अरोड़ा। अहा और मोनिका दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। मोनिका अब बहुत ज़्यादा ही वायर्ड रिएक्ट कर रही थी। वो बार बार अपनी बैक पर कभी हाथों पर तो कभी अपने गले पर खुजली कर रही थी। एक मिनट भी उसके हाथ उसकी बॉडी से हट नहीं रहे थे। अहा उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखते हैं तो बेहद सख्त आवाज़ में बोलते हैं मोनिका ये क्या कर रही हो तुम, सामने ही मीडिया खड़ी है, थोड़ा ढंग से खड़ी रहो। मोनिका वापस खुजली करते हुए बोलती है हाँ पता नहीं मेरी बॉडी में शायद मुझे एलर्जी हो गई है, जल्दी सेरेमोनी हो जाए उसके बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, बस एक स्मीरक अपने चेहरे पर ले आते हैं। अब दो लड़कियां रिंग्स लेकर स्टेज पर आती है और मोनिका और हाँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब रिया से उधर एक मिनट भी नहीं रुका जा रहा था, इसलिए वो चुपचाप पूल एरिया की तरफ चली जाती है जहां पर कम लाइटिंग्स थी और कोई था भी नहीं। वो बस एक साइड जाकर बैठ जाती है। रिया अपने मोम डैड से मिल ली थी जब वो आए थे और वैसे भी कल सुबह वो यहाँ से जाने ही वाली थी। उसके आंसू बस बहते ही जा रहे थे। वही दूसरी तरफ पहले यहाँ बॉक्स में से रिंग निकालता है और रिंग मोनिका को उसकी फिंगर में पहनाने लगता है, पर उसकी रिंग आधे में ही जाकर अटक जाती है। वो अंदर जा ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट थी वो मोनिका के फिंगर के लिए। मोनिका थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए उस रिंग को खुद डालने लगती है, पर वो नहीं जा रही थी अंदर। वही नीचे खड़े विशाल जी और सृष्टि जी भी परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या दिक्कत हो गई। हाँ अब उस रिंग को वापस खींच लेते हैं मोनिका की फिंगर से और उसको देखते हुए बोलते हैं शायद तुमने अपना फिंगर का साइज सही नहीं दिया था, इसीलिए ये तुम्हें नहीं आ रही है। कोई बात नहीं का तुम्हारे घर दूसरी रिंग पहुंच जाएगी। यह बोलकर वो रिंग को अपनी पैंट की पॉकेट में डाल देते हैं। मोनिका को गुस्सा तो बहुत आया पर वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। अब उसने भी बॉक्स खोला और जैसे ही रिंग उठाने को हुई तो उसने देखा कि बॉक्स में तो रिंग ही नहीं है, बॉक्स खाली था। वो तुरंत बॉक्स को अपने हाथ में लेती है और देखने लगती है। फिर वो उस लड़की को गुस्से से घूरती है और बोलती है कहाँ है रिंग, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़की डरते हुए बोलती है मैम मैंने नहीं ली रिंग, मुझे कुछ नहीं पता सच में। उस लड़की की बात सुनकर मोनिका उस पर अपना हाथ उठा देती है, पर हाँ उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर बिना खास एक्सप्रेशन बोलते हैं उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का, बट इट्स ओके। मुझे तुम्हारी रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सो सेरेमनी को एंड करते हैं। ये बोलकर वो जाने लगते हैं पर मोनिका उन्हें रोकते हुए बोलती है नो हाँ ऐसा नहीं हो सकता, हम आज ही एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे प्लीज़। पर हाँ उसको देखते हुए बोलते हैं हाँ कपूर ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पहनता, और रही बात तुम्हारी रिंग की तो वो तुम्हें कल तक मिल जाएगी। अब सब लोग ऐसे ही तालियां बजाने लगते हैं, पर रिंग तो उन्होंने नहीं पहनाई थी एक दूसरे को। और इसी के साथ हाँ स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और कोई भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी। फैमिली भी कुछ नहीं बोल पाए। मोनिका जो स्टेज पर खड़ी थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको अपनी बेइज्जती भी फील हो रही थी। वो भी अब स्टेज से नीचे उतरती है और पार्किंग एरिया की तरफ आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। अब देखते हैं दोस्तों क्या मोनिका ऐसे ही चुप रहेगी या करेगी कुछ बड़ा, और रिया को का पता चलेगा ये सब, और हाँ क्या आखिर प्लान क्या है, देखते हैं अगले एपिसोड में। बाय क्यूटीज।